मैं अद्भुत आपका स्वागत करता हूँ आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी टाइम से। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोगों ने पढ़ लिए थे सत्र। कितने सत्र हुए थे संविधान निर्माण से पूर्व। आज हम बात करेंगे संविधान के विदेशी स्रोत। संविधान के जो विदेशी स्रोत है कहाँ कहाँ से लिए गए। तो पहले ब्रिटेन से भी लिया गया, यूएसए से भी लिया गया, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, रूस, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, जर्मनी और जापान से हमारे संविधान के विभिन्न विदेशी स्रोत लिए गए। तो बात करते हैं हम लोग ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान के विदेशी स्रोत। संविधान के विदेशी स्रोत। बात करते हैं पहले ब्रिटेन से। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। ब्रिटेन से ली गई नागरिकता। क्या लिया गया पहले? नागरिकता। कैसी हमारी नागरिकता? सिंगल सिटीजनशिप। एकल नागरिकता। ब्रिटेन में एकल नागरिकता। ब्रिटेन से हम लोगों ने ली है एकल नागरिकता का प्रावधान। दूसरा क्या लिया हमने? संसदीय प्रावधान। कैसा? द्विसदनी। उसके बाद ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? हमने लिया है विधि का शासन। विधि का शासन। और क्या लिया हमने ब्रिटेन से? विधि निर्माण की प्रक्रिया। इसके बाद क्या लिया गया है? इसके बाद हमने लिया है सर्वाधिक मतदान के आधार पर निर्वाचन में जीत की प्रक्रिया। सर्वाधिक मतदान के आधार पर निर्वाचन में जीत की प्रक्रिया। इसके बाद क्या लिया है? संसदीय विशेषाधिकार। हमारे संविधान में इतनी चीजें ब्रिटेन से ली गई। पहली क्या है? नागरिकता। कैसी है? सिंगल सिटीजन या एकल नागरिकता है। जबकि यूएसए की डुअल नागरिकता। वहां पे कंट्री की नागरिकता अलग लेनी पड़ती है और देश के वो राज्य की नागरिकता अलग होती है। तो वहाँ डुअल सिटीजनशिप है। उसके बाद संसदीय प्रावधान। एक संसदीय प्रावधान, केंद्र और राज्य दो सरकार है हमारे वहाँ। विधि का शासन लिया हमने। विधि निर्माण की प्रक्रिया ली है। सर्वाधिक मतदान के आधार पर निर्वाचन में जीत की प्रक्रिया। उसके बाद हमने लिया है संसदीय विशेषाधिकार। इतनी चीजें हमने ब्रिटेन से ली हैं, ब्रिटेन के संविधान से। बात करते हैं उसके बाद हमने यूएसए से क्या लिया है। नोट कर लिए होंगे आप लोग, मैं रख दे रहा हूं। तो बात करते हैं यूएसए से हमने क्या लिया है। तो यूएसए से हमने ली है प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या क्या कहा गया? हम भारत के लोग। यूएसए से हमने क्या लिया है? प्रस्तावना। यूएसए से हमने लिया प्रस्तावना। उसके बाद क्या लिया है? मौलिक अधिकार। यूएसए से हमने लिए हैं मौलिक अधिकार। स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायिक पुनर्लोकन। न्यायिक पुनर्लोकन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदमुक्ति।
न्यायाधीशों की पद मुक्ति। उसके बाद हमने यूएसए से क्या लिया है, राष्ट्रपति का पद लिया है, राष्ट्रपति का पद। इसके बाद क्या लिया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष, राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, कार्यपालिका का अध्यक्ष। उपराष्ट्रपति, उच्च सदन या राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा, इसी को बोलते हैं उच्च सदन का अध्यक्ष। उसके बाद क्या लिया हमने, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। इतनी चीजें हमने यूएस के संविधान से अडॉप्ट की हैं। पहली क्या है, प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या बताया गया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। प्रस्तावना में लिखा गया है हम भारत के लोग। उसके बाद लिया गया मौलिक अधिकार लिए गए हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका ली गई है, न्यायिक पुनर्वलोकन लिए गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद मुक्ति, राष्ट्रपति का पद भी हमने यूएसए से ही लिया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन भी हमने यूएसए से लिया है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, ये भी हमने यूएस के संविधान से ही लिया है, उपराष्ट्रपति उच्च सदन राज्यसभा का अध्यक्ष होगा, ये भी हमने यूएस के संविधान से अडॉप्ट किया है, और वित्तीय आपातकाल आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है, आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड संविधान से हमने क्या लिया है, तो हमने लिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। किस देश से लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। उसके बाद क्या लिया हमने, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। यूएस से हमने लिया था राष्ट्रपति का निर्वाचन, जबकि आयरलैंड से हमने अडॉप्ट किया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया। इसके बाद लिया है राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार, द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। जैसे कि हमें पता है राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन, 12 सदस्यों की नियुक्ति राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये निर्वाचित नए सदस्य मतलब चुनाव लड़के नहीं आती, राष्ट्रपति द्वारा ही नॉमिनेट किए जाते हैं। किसी कल्चर फील्ड से हो सकते हैं, मतलब अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं ये। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, आयरलैंड ले लिया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या अडॉप्ट किया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है प्रस्तावना की भाषा।
प्रस्तावना की भाषा ली है, समवर्ती सूची, अनुसूची 7 में बताया गया है। समवर्ती सूची वो होती है जिसपे राज्यसभा और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कानून बनाती है, उस सूची को हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं। उसके बाद करते हैं समवर्ती सूची के बाद क्या लिया है, व्यापार के नियम, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, व्यापार के नियम, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाने संयुक्त अधिवेशन, बुलाया जाने वाला संयुक्त अधिवेशन, संघ एवं राज्यों में शक्तियों का विभाजन, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, ये आपको बताना है कल कमेंट करके। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, नोट कर लीजिएगा। शक्तियों का विभाजन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्रांस से क्या लिया गया है। फ्रांस से ली गई है गणतंत्र व्यवस्था, गणतंत्र व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का विचार। ये सब फ्रांस से लिए गए। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, इनका जिक्र हमारी प्रस्तावना में किया गया है, इन्हीं शब्दों को बाद में जोड़ा भी गया था। उसके बाद बात करते हैं रूस। रूस से क्या लिया गया है, न्याय लिया गया है। न्याय में हम किस न्याय की बात करते हैं, राजनीतिक हो, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। न्याय में इन 3 शब्दों का जिक्र किया जाता है। कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो उसमें धार्मिक शब्द ऐड कर देता है कि न्याय में किन 3 शब्दों का पर विचार किया गया था, तो राजनीतिक था, सामाजिक था, आर्थिक, और वो धार्मिक भी ऐड कर देता है ऑप्शन में। उसके बाद क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिए हैं। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य भी हमने रूस से ही लिए हैं। उसके बाद बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है। दक्षिण अफ्रीका से लिया हमने संविधान संशोधन का प्रावधान, संविधान संशोधन का प्रावधान। इस आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 के तहत तो संविधान में संशोधन किया जाता है। इसके बाद क्या लिया गया, उच्च सदन के सदस्यों का निर्वाचन। उच्च सदन के सदस्यों का
निर्वाचन। ये दक्षिण अफ्रीका से लिए गए। बात करते हैं कनाडा से हमने क्या अडॉप्ट किया है। कनाडा से एक और क्वेश्चन बनता है, जीएसटी मॉडल हमारा किस बेस पर आधारित है, तो कनाडा मॉडल पे। जो जीएसटी मॉडल हमने अडॉप्ट किया वो कनाडा मॉडल पर आधारित है। जीएसटी से भी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो कनाडा से हमने लिया है केंद्र द्वारा स्थापित संघात्मक शक्तियां। उसके बाद क्या लिया है, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। ये भी हमने कनाडा से ही अडॉप्ट किया है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग जर्मनी से क्या लिया हमने, जर्मनी और जापान। जर्मनी से हमने लिया है आपातकाल, इमरजेंसी, आपातकाल। दूसरा क्या लिया है, आपातकाल की स्थिति में आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों का निलंबन। आपको बताना है वो कौन सा आर्टिकल है जो आपातकाल की स्थिति में भी आपसे नहीं छीना जा सकता है। सारे मौलिक अधिकार हमसे आपातकाल की स्थिति में छीन लिए जाते हैं, बट एक आर्टिकल है जो मौलिक अधिकार की स्थिति में भी हमसे आपातकाल की स्थिति में भी हमसे नहीं छीना जा सकता। तो वो आपको कमेंट करके बताना वो आर्टिकल कौन सा है। और आपको ये भी बताना है आपातकालीन की स्थिति में सबसे पहले कौन सा आर्टिकल हमसे छीना जाता है। बात करते हैं जापान। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से लिया गया है। भारत से क्या लिया गया, भारत का खुद का क्या है, भारत का है शून्यकाल का प्रावधान, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नकाल का समय। तो नोट कर लीजिए। आज की वीडियो में यही रखते हैं, वरना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।